नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मुद्दा में वो मादा है कि मौके पर हाथ लग जाए तो मात खाते खिलाड़ी को मैदान में खड़ा होकर दौड़ लगाने ही नहीं बल्कि दूसरों से आगे निकलने का मौका मुहैया करा देता है। सियासी मैदान पर मुद्दा तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब उससे किसी दल, किसी नेता की साख जुड़ जाती है। और ऐसा ही एक मुद्दा है विशेष राज्य का मुद्दा। और जब लगने लगता है कि वो नेता उस मुद्दे पर जनता से किए वादों को पूरा करता नहीं दिख रहा तो साख पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। साख को भले नुकसान हो जाए पर मुद्दा मरता नहीं। सही समय और परिस्थिति पर यह फिर माहौल बनाने के काम आता है। बिहार की सियासत में विशेष राज्य का मुद्दा कुछ ऐसा ही हो गया है जो दल या नेता से आगे बढ़कर इतना प्रभावशाली हो गया है कि अब ये अपने आप में सियासी दलों की साख बनाने और बिगाड़ने वाला बन गया है। ऐसे में इस मुद्दे पर कब्जे का मुकाबला भी शुरू हो गया है। अब सवाल यह कि आखिर जो मुद्दा मुर्दा समान हो, यानी कि जिसे पूरा किया जाना सीधे रास्ते संभव नहीं दिख रहा, उस पर कब्जे के लिए सियासी दलों में ये दंगल क्यों? जी हां, और इस सवाल का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे शिशिर कौंडिल्य जी और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम उनसे ही बात कर लेते हैं। धीरज कुशवाहा जी से पूछ लेते हैं कि ये विशेष राज्य के दर्जे का जो मुद्दा था, अब तक नीतीश कुमार जोर शोर से उठाते रहे थे, एक पैकेज के हवाले कर दिया आपने इस मुद्दे को और अब आपके विरोधी खेमे से इस मुद्दे की मांग जोर शोर से उठ रही है। क्या इस मुद्दे को आपने हाथ से निकल जाने दिया? हम लोग शुरू से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। ये कोई नई मांगे नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से बोलते हैं कि बिहार में जो विकास हम लोग कर रहे हैं वो विकास, जितना विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब बिहार का बंटवारा हुआ था उस समय जो मुख्य संसाधन थे वो झारखंड के पास चले गए थे, लेकिन उन्हीं संसाधनों में हम लोगों ने बहुत कुछ किया। और 2005 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को यहाँ तक लाया कि बिहार अपने पैरों पर खड़ा हुआ है जी। लेकिन आप देखे होंगे कि कई चीजें हैं, उसमें पैसे की जरूरत है और उसका मास्टर प्लान भी सरकार ने तैयार कर लिया है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है। पैसे के लिए हम लोग शुरू से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। लेकिन 2018 में जो यूपीए की सरकार थी उसमें एक कमेटी ने स्पष्ट कर दिया था कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ये बातें कुछ दिन पहले सामने आई है। केंद्र सरकार से भी स्पष्ट कर दिया गया है। अगर विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो कानून में संशोधन करने पड़ेंगे, नियम बदलने पड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले भी हुए हैं और बिहार के लिए भी कोई ऐतिहासिक फैसले लेने पड़ेंगे। नहीं लेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए, अभी हम लोगों को विशेष पैकेज मिला है। वो पैकेज में कई चीजें आप देखे होंगे कि लोग कहते थे पहले कि बिहार में क्या बचा है, आलू और बालू, और बालू की स्थिति आप देख रहे हैं। अब हमारा ये कहना है कि बिहार में इंडस्ट्री लगाना होगा या पर्यटन को बढ़ावा देना होगा, तभी रोजगार उत्पन्न होंगे ना। चलिए, सब कुछ किया जा सकता है लेकिन अब विशेष राज्य की मांग नहीं की जा सकती है, इतना तो साफ हो गया है। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले शिशिर जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शिशिर जी, जिस मांग की आवाज राबड़ी देवी ने पहली बार बुलंद की थी जब बंटवारा हुआ था बिहार का, झारखंड में तमाम हमारे प्राकृतिक संसाधन जो खनिज संपदा है वो चला गया था, और जैसा जेडीयू नेता भी कह रहे हैं कि हमारे पास बस बालू बच गया था तो और कुछ किया नहीं जा सकता था, विशेष राज्य की जरूरत थी। अब कांग्रेस जो उस समय विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही थी, वो खुद विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन चला रही है, क्यों? देखिए दीपक जी, कुछ चीज़ें मैं थोड़ा करेक्ट कर देना चाहता हूँ। बेसिकली अभी जेडीयू के बंधु बोल रहे थे, उसको मैं सुन रहा था। इनके पास तथ्यों का अभाव है, या अगर तथ्य है भी
तो शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से ये भी झूठ बोलने का नया नया तरीका ईजाद करने लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं जेडीयू के बंधु से या जेडीयू के नेतृत्व से और एनडीए नेतृत्व से खास तौर से कि आखिर क्या मजबूरी है विड्रॉ करने की, क्या वजह हो गई, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई नीतीश कुमार जी आपको कि आपने अपने डिमांड को विड्रॉ किया? क्या ये सोशियो पॉलिटिकल तमाशा कर रहे थे इस पूरे प्रदेश में? सिग्नेचर अभियान से लेकर के तमाम करने की बात तो नहीं कह रहे हैं शिशिर जी, वो कह रहे हैं अभियान चला करके मैं वही जब शर्तें पूरी करने की स्थिति होगी तो वो किया जाएगा। दीपक जी इंटरप्ट कीजिएगा तो कैसे मैं तथ्य रख पाऊंगा। मैं जो कह रहा था, आपको शायद पता होगा, बेसिकली 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई थी और 2014 में ही तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा, एक जो 65 बसे, देखिए विशेष राज्य का दर्जा कोई संवैधानिक स्थिति में नहीं है, चूंकि 65 जो अमेंडमेंट्स हुए और उसमें जो वित्तीय अमेंडमेंट हुआ उसके तहत विशेष राज्य का दर्जा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिया जाने लगा और अब तक 11 राज्यों को मिला है, जिसमें तेलंगाना अंतिम राज्य है और 2014 में मिला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, इसके लिए अभियान चला रहे हैं, झोली फैलाए बैठे हैं केंद्र सरकार के आगे, और केंद्र में भी उनकी सरकार और राज्य में भी उनकी सरकार। लेकिन अभी तक जो स्थिति आई, लोकसभा में जो जवाब वित्त राज्य मंत्री की ओर से आया और उसमें कितना डिसअपॉइंटमेंट फीलिंग हुई बिहार के लोगों के जेहन में, वो बातें जब आई निकल के सामने, कितना डिसअपॉइंटेड हुआ होगा ये बिहार की जनता हुई। तो आप जले पर नमक छिड़कने की व्यवस्था कर रहे हैं शिशिर जी की। चलिए, जो चीज नहीं हो सकता हम भी वही मांग उठाते हैं। हम उस मांग के साथ नीतीश कुमार जी, मतलब खासतौर से मुद्दे के साथ जी, मुद्दे के साथ नीतीश कुमार जी के साथ थे ताकि बिहार के लोगों का भला हो विशेष राज्य के दर्जे को मिलने के बाद। लेकिन क्या हुआ दीपक जी, ऐसा नहीं हो सका और नीतीश कुमार जी वहीं पे नतमस्तक हो गए कि चलो जो है सो ठीक है, विशेष पैकेज पे ही जो है उन्होंने इस डिमांड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया है और कांग्रेस पार्टी का अभियान आज से लगातार पूरे प्रदेश भर में जारी है। आज भी हर प्रखंड मुख्यालयों पे धरना हुआ और तब तक हम लोग इस आंदोलन को मुखर रखेंगे जब तक केंद्र सरकार हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती। चलिए आरजू जी से जान लेते हैं। आरजू जी, विशेष राज्य के दर्जे की मांग अब तक आरजेडी की ओर से नहीं उठाई जाती रही थी जब तक नीतीश कुमार जोर शोर से इस मुद्दे को लेकर अभियान चलाते रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी चुप्पी क्या हुई है, सांस क्या ले रहे हैं जेडीयू नेता? आपने तो उनसे मुद्दा ही छीन लिया, अब आप इस मुद्दे को लेकर बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को हम उठाएंगे। मतलब एक तरह से पूरा INDI अलायंस खेमा इस मुद्दे के लिए टूट पड़ा है। सबसे पहले कुछ चीज़ों को करेक्ट कर लेना चाहिए। जब से झारखंड से जो बंटवारा हुआ बिहार प्रदेश का, तब से हमारी मांग रही है, आज से ये मांग नहीं रही है। और जब महागठबंधन में थे या जब महागठबंधन के हम हिस्सा नहीं थे, जनता दल यूनाइटेड, तब भी हमारी मांग रही। लेकिन आज तक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैंने इतना लाचार, कमज़ोर, बेबस मैंने मुख्यमंत्री नहीं देखा। आप अपने प्रदेश की जनता को आश्वासन देते हैं, कार्यकारिणी की मीटिंग करते हैं दिल्ली में और ऑन रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि हम अभी 15-20 रोज 25 रोज पहले तक हम विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और विशेष राज्य का दर्जा ये हमारी मांग ही नहीं थी, ये नीति आयोग की भी थी, वो नीति आयोग जो भारत सरकार की होती है। और उस नीति आयोग का ये रिपोर्ट आया कि विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं, विशेष पैकेज भी मिलना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए। तो उस मांग को हम उठा रहे थे। आप कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक करते हैं और सारे लोग जो एनडीए के जो सहयोगी दल है, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, सबने कहा कि हमारी मांग विशेष राज्य का दर्जे पे है, साथ में विशेष पैकेज पे। और 15 दिन के बाद आप अपने आप को इतना कमजोर, इतना बेबस, इतना लाचार महसूस करते हैं, कहते हैं हो ही ना गया भैया, मिल ही नहीं रहा धीरे धीरे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप पैकेज की बात करते हैं, पैकेज के आड़ में अपने चेहरे को छिपाते हैं। 125 लाख करोड़ मिले, उसके बाद भी हंगर इंडेक्स में अगर बिहार पिछले पायदान पे है, अभी भी दूसरे वक्त का अगर खाना खाता है तो 90 लाख
शोषित वंचित है खाने से, उसके बाद भी आप दम भरते हैं। आज भी किसानों का पलायन नहीं रुका, मजदूरों का पलायन नहीं रुका। तो ये बताइए 125 लाख आप डकार गए, 56,000 करोड़ की बात करते हैं कि धीरे धीरे मिला। बिल्कुल। इस छोटे से उपेंद्र जी से पैकेज सवाल में तो आप क्या बनता है ना, करिएगा? इसी विषय पर हम सवाल का जवाब ले लेते हैं कि जब बार बार ये प्रयास हुआ कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि आरजू जी जो आरोप लगा रहे हैं कि 2 दशक के करीब सत्ता में बने रहने के बावजूद जो जरूरी सुविधाएं हैं जनता को वो नहीं मिले, जो जनता की बड़ी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, और यही हवाला देते हुए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। अचानक से ये चुप्पी, ये सन्नाटा क्यों? इतना कमजोर मुख्यमंत्री किसी भी सूबे का नहीं है, जवाब ले लेते हैं। किसी भी राज्य का नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, बहुत एक चीज और छोटा सा कमेंट में बोलूंगा, आप केंद्र में सहयोगी हैं, मजबूती से सहयोगी हैं। आप पीडीपी से सबक लीजिए ना। हर चीज पे किस तरीके से एकदम अपने आप को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है कि हम आपके साथ नहीं हैं। आप इतने मजबूत होते हुए भी इतना लाचार क्यों हैं? चलिए, इतने पैर मजबूत होते क्यों हुए भी छूने इतने पड़ रहे लाचार हैं? क्यों? जवाब हम धीरज जी से जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो ये जवाब जानेंगे कि क्या इतने मजबूर और इतने लाचार हो गए हैं कि इनके हाथ से विरोधी खेमा मुद्दा तक छीन कर ले जाएगा। चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हम मुद्दे की कर रहे हैं और मुद्दा है विशेष राज्य का दर्जा, और आरोप अब नीतीश कुमार और जेडीयू पर ये कि इतने कमजोर और लाचार हो गए हैं, इतने सहयोग में उतर आए हैं, साथ में ऐसे लोगों के खड़े हो गए हैं कि अब विरोधी खेमा इनके हाथ से मुद्दा तक छीन कर ले जा रहा है। आखिर इस कमजोरी का कारण क्या है? क्या वाकई इतने कमजोर हैं? चलिए हम एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करते हैं और धीरज जी से इस सवाल का जवाब लेते हैं। धीरज जी, कमजोर और लाचार दिख रहे हैं। दीपक जी, जो लोग आजादी के बाद पूरे भारत पर राज किए वो लोग बात करते हैं। उस समय से बिहार पिछड़ा राज्य था और कहने में इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रही है। देखिए, उस समय आप देखे होंगे कि आरजेडी हो या कांग्रेस के लोग हो, केवल अब जो भी करेंगे इस पर केवल राजनीति करेंगे और कुछ नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस इतने दिनों के शासन में बिहार के लिए कुछ नहीं किया। अब समझिए, उस समय जिस समय माननीय केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी, उस समय लालू प्रसाद जी किंग मेकर हुआ करते थे। उस समय भी जब बिहार में बहुत तरह की समस्याएं थी तब भी कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि केंद्र के कुछ पैसे भी आते थे तो ये लोग रिटर्न कर देते, विकास का काम नहीं किए थे। ये जग जाहिर है, ये किसी से कहने वाली बातें नहीं है। एक एक बच्चा को पता है कि माननीय लालू प्रसाद जी के शासन में क्या हुआ, राबड़ी जी के शासन में क्या हुआ और कांग्रेस के शासन में क्या हुआ। और एक बात बता देना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी लाचार हैं। आप जान लीजिए कि हम लोग एनडीए में रहते हुए भी हम लोग अपने विचारधारा पर काम करते हैं। बिहार में न किसी को सफेद झूठ, भारतीय जनता पार्टी के ये साथ का नतीजा है कि आप उसकी तरह कॉन्फिडेंट में झूठ बोलना सीख गए। आरजू जी, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आते हैं जी। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को साथ लेकर प्रेम और सौहार्द का माहौल बनाकर हम लोग काम करते हैं। हम लोग किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो नई सरकार गठित हुई है उसकी वित्तीय पहली बजट है, बिहार को कुछ अच्छा मिला है, अभी और 4 साल के बजट बचे हैं, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। अच्छा मिला है। हम लोग अपने मांग से पीछे नहीं है। कौन कह दिया? मतलब मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं, थोड़ा इंतजार, थोड़ी मोहलत सहयोगियों को दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो क्या इस मोहलत के दौरान ही आपके हाथ से ये मुद्दा छीन लिया जाएगा? INDI अलायंस के नेता राज्य व्यापी आंदोलन कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। नीतीश कुमार पहले राज्य का दौरा कर चुके हैं, विशेष राज्य की मांग को लेकर जनता की आवाज केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। मुद्दे पर आइए, क्या ये मुद्दा तो छिन नहीं जाएगा आपसे? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने करीब 14 यात्राएं की हैं बिहार में, घरों घरों तक जाकर, या सरकार में रहने के बाद में प्रशासनिक अफसर हो या जीविका दीदियां हो या और भी हमारे कार्यकर्ताएं हो या आम जनों से मिलकर सबका समस्या सुनकर उसका समाधान किए हैं। और आप देखे होंगे कि जो कि पिछले
साल जो यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे वो समाधान यात्रा था। अब देखिए कोई हम लोग का देखा देखी अगर कोई यात्रा कर रहा है तो करे। आप देखे होंगे कि माननीय चलिए, प्रसाद देखा देखी ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर हावी हो जाएं और जो चुप्पी है वो चुप्पी में कहीं गुम हो जाए मुद्दा। आरजू जी क्या कह रहे हैं? दो चीज इनके मैं बातों का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि उन्होंने सब धर्मों को साथ लेके चला है। आपने सबसे ज्यादा प्रदेश के अल्पसंख्यकों को ठगा है। आप एनआरसी में उनके साथ नहीं खड़े थे, आप उनके साथ 3 तलाक पे नहीं खड़े थे, आप उनके साथ वक्फ बोर्ड पे भी नहीं खड़े हैं। आपको उनका साथ चाहिए। और आप ध्रुवीकरण ये आप करते नहीं हैं। कह सकते ना आरजू जी, ये आप नहीं कह और सकते। दूसरी चीज, दीपक जी मेरी बात को कंप्लीट कर लेने दिया जाए, मैं उनके बात का जवाब दे रहा के बारे हूं। में आपको क्या जानकारी है? मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। और जितने भी काम आपने इस 18 साल में एनडीए के सरकार में किए, कम दिनों में आप महागठबंधन के साथ रहे, लेकिन आपने महागठबंधन के साथ ऐतिहासिक काम किया। शिक्षक भर्ती का मामला हो गया, जातीय जनगणना का मामला हो गया, या फिर सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला प्रदेश बिहार बना था, महागठबंधन की देन। चलिए ठीक है आरजू जी, आप जो है झूठ बोल के लच्छेदार भाषण मत दीजिए। और है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थके हारे बेजान पैर पे गिरने वाले मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, जो कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना गिरा, इतना कमजोर आदमी नहीं है वो। आप लोग अपने बारे में कृपया चिंता करिए। आप अपने बारे में चिंता करिए कि आप प्रदेश की सबसे छोटी पार्टी हैं। नहीं, अपने बारे में कोई चिंता मत कीजिए, आप बिहार के बारे में चिंता कीजिए, वो बेहतर होगा। ठीक है आरजू जी, बनने का दम आरजू जी ठीक है, हो गया। हम शिशिर जी की भी बात सुन लेते हैं। ये भी कुछ कह रहे थे और साथ ही ये भी कि जिस मुद्दे पर एक दल कामयाब नहीं हो सका, मोहलत दिए जाने की बात कर रहा है सहयोगियों को, उस मुद्दे में ऐसा क्या है कि वो आपको भा रहा है? देखिए दीपक जी, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब दया के पात्र हो चुके हैं, कमोबेश मुझे तो यही लगता है। और जिस प्रकार से उन्होंने घुटने टेके हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सोहबत का असर कैसा होता है। मैं विशेष राज्य के दर्जे पे ही बात कर रहा हूँ। सोहबत का असर ऐसा होता है दीपक जी कि इस देश के प्रधानमंत्री जनता के आंख में आंख डाल करके झूठ बोलते हैं, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच जा करके झूठ बोलते हैं। ये उनके सोहबत का असर है। और नीतीश कुमार जी जो बेबस, लाचार और मजबूर मुख्यमंत्री, जो पैर पकड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, पैर पकड़ने का कारण मुझे नहीं पता है कि आखिर वजह क्या है उनके पैर को पकड़ने का। क्यों आखिर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका इतना बड़ा अकवाल है, वो एक मतलब इस देश के प्रधानमंत्री, जो कि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कंटेम्पररी दोनों होंगे, बहुत ज़्यादा यूनिटी सीनियरिटी का मसला नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि नीतीश जी ही सीनियर होंगे, क्योंकि नीतीश जी लगभग मुझे लगता है 1985 में एमएलए हो चुके थे, जब नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे जो है वो राजनीति में आगमन भी नहीं हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि आखिर क्या वजह है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, जिस नीतीश कुमार जी ने पूरे प्रदेश में दौरा किया, जिस नीतीश कुमार जी की पार्टी ने पूरे प्रदेश में सिग्नेचर कैंपेन चलाया, जिस नीतीश कुमार जी की पार्टी ने यह भरोसा दिया बिहार की जनता को कि हम जो है विशेष राज्य का दर्जा लेकर के रहेंगे, वो नीतीश कुमार आज बेबस, लाचार और मजबूर हैं देश के प्रधानमंत्री के आगे। और वो पार्टी उनके जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। इनको बंद कीजिए, इनको चुप करवाइए पहले दीपक जी। नहीं, उनको जवाब देना बनता है। जवाब देना बनता है, आप जवाब जब पूछेंगे नहीं, बिल्कुल शिशिर जी, आपने एक इंस्टेंस में नहीं 3 बार कहा है, नहीं कर रहा, आपने 3 बार कहा है, आपने 3 बार कहा है, जवाब देना बनता है। नीतीश कुमार जी के पैरों में आकर, और मान्यवर नीतीश कुमार जी का क्या जो है वो उनकी मजबूरी रही कि उन्होंने जिस प्रकार से पार्लियामेंट में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जवाब आया दीपक जी, वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के द्वारा, उस जवाब के बाद उनके और उनके नेताओं के मुंह पर ताले लग गए। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह पे ताले लग गए, हमने मोहलत दी है, मुंह पे ताले लग गए, हमने मोहलत दी है, हम दबाव की राजनीति है। ये थोड़ा सा आप इंतजार करिए, आपके सामने इंतजार कीजिए ना, मोहलत दिया गया है। पहले
वित्तीय प्रक्रिया थी और आगे संभावना बनी हुई है, आप ये दबाव बनाकर दोस्ती में दरार डालने की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं शिशिर जी? नहीं, ये देखिए क्या है, उनकी दोस्ती यूनिवर्सल है, उनकी दोस्ती नैसर्गिक है। नीतीश कुमार जी सह और मात का खेल खेलते हैं, और क्या चाल, चेहरा और चरित्र है नीतीश कुमार जी का, कब किसके दोस्त हो जाएंगे और कब किसके साथ पलटी मार देंगे, ये नीतीश कुमार जी का चरित्र है। नहीं तो कांग्रेस ने भी तो नहीं दिया ना विशेष राज्य का दर्जा। कांग्रेस पार्टी कल भी स्टैग्नेंट के बारे में और आज भी स्टैग्नेंट है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया ना। अपने मुद्दों के साथ है, कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों आप तो इनके उठाए हुए मुद्दे के भरोसे बिहार की राजनीति कर रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने इस बात को रखा है कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था दीपक जी, उस बंटवारे के बाद से जो है वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। अब वक्त ये डिमांड उठने लगा था बिहार प्रदेश नहीं, कमोबेश नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। राबड़ी देवी ने इसकी मांग की थी, लेकिन कॉपीराइट नहीं था नीतीश कुमार जी का, बिल्कुल कॉपीराइट नहीं था, लेकिन आवाज विशेष राज्य का दर्जा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी विशेष राज्य का दर्जा लेकर के रहेगी और हमारा आंदोलन शुरू हो। चलिए देखते हैं, दिलचस्प स्थिति है जी। धीरज जी आप कुछ कह रहे हैं? विशेष राज्य का दर्जा हमारा मांग है और हम लोग एनडीए के सरकार आपकी में मांग है हम और लोग आप के लोगों के चलिए सरकार के साथ झूठे हो गए हैं। आरजू जी आखिरी छोटी सी एक छोटी सी, मैं ये कहूंगा कि विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा इन्होंने पैसे को तरजीह दिया, और पैसा लेने के लिए और अपने आप को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने उसके साथ जो है निर्णायक एक रास्ता चुना कि हमको विशेष पैकेज जब तक विशेष दर्जा नहीं तब तक पैसा चाहिए, इसमें गलत क्या है? का दर्जा नहीं चाहिए। नहीं, ये तो ये नहीं कह रहे ना, ये कह रहे विशेष राज्य के दर्जे के लिए मोहलत दिया गया। आवाज कहां उठाई इन्होंने? इनके 125 लाख करोड़ से कुछ नहीं। धीरज जी दोहराइए बात। 125 लाख करोड़ से कुछ नहीं हुआ, 56 लाख करोड़ का क्या कर लेंगे? ये एकदम नाम बताएं जिन्होंने पार्लियामेंट में केंद्र सरकार के उस स्टेटमेंट पे अपनी आपत्ति दर्ज की हो। एक लीडर का नाम बताएं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश नीतीश कुमार जी का नाम बोलिए। धीरज जी बोलिए। आपत्ति भी दर्ज की हो। दीपक जी, आपत्ति भी हम क्यों नहीं दर्ज कांग्रेस किया? और आरजेडी के लोगों से सलाह लेकर अपना कदम नहीं उठाएंगे। बिल्कुल हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और आप आरएसएस से मिलकर उठाइएगा। ये फूट डालने की विरोधियों की कोशिश है, ये आप कह रहे हैं, और उस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। चलिए वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी, धीरज सिंह कुशवाहा जी और शिशिर कौंडेली जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वैसे कहते हैं ना, जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, अगर बार बार याद न दिलाया गया तो जनता भूल जाती है। ऐसे में अगर जेडीयू खेमा विशेष राज्य के मांग पर चुप्पी साधता है और आईएनडीआई अलायंस खेमा इस मुद्दे पर जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद करता है, तो हो सकता है चुनाव आते आते तक जनता यह भूल जाए कि यह नीतीश कुमार का प्रभावशाली मुद्दा था और अब आईएनडीआई अलायंस मुद्दे को उठा रहा है, तो यह जनता के याद में उस तरह न छप जाए। मुद्दा महत्वपूर्ण है और मुद्दे को फायदे के लिए कौन कब किस तरह से उपयोग में लाता है, यह देखने वाली बात है। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।